हेलो गाइस और वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या रहेगा बुधवार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का ट्रेड प्लान, कौन से लेवल पर काम करके आप बना सकते हैं पैसा। चलिए सब कुछ डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक वंस मोर गाइस। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्राइडे वेडनेसडे वाले दिन जो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, हम किस तरीके के लेवल्स को ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। आज का दिन आई होप आपका अच्छा गया होगा। मार्केट ने मूव दिया भी। चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने प्ले आउट किया। यहाँ पर अगर आप देखिए तो मार्केट ने अपने लेवल जो आपको पुराने लेवल दिए उन्हीं लेवल्स के ऊपर आज पूरा दिन प्ले आउट किया है। यहाँ पर देखने की जो हमें कोशिश करनी है, पेन ले लेते हैं और पेन क्या बोलता है कि मार्केट इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट बना के खेलती रही और मार्केट यहाँ से ऊपर आई और ये आना भी लाजमी था। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग जो संजीवनी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं गाइस, आज के दिन एक गैप अप एक्सपेक्ट किया था और मार्केट गैप अप ओपन नहीं हुआ। तो संजीवनी के अंदर आपको पता है अगर मार्केट आपकी विपरीत दिशा में घुलती है तो थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद ड्यूरिंग द डे वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ आती है और आपका पूरा प्रॉफिट बना के जाती है। वही पूरा का पूरा सुबह से मूव था और अच्छा मूव जो है कैप्चर किया। निफ्टी के अंदर की कहानी कुछ अलग ही थी। निफ्टी के अंदर सुबह सुबह हमारी सेल साइड की ट्रेड बनी थी और मार्केट में सेल साइड पे पैसा अभी बना था। और आज मार्केट में एक तरह से देखें तो निफ्टी थोड़ा वीक क्लोज किया है बिकॉज ऑफ रिलायंस। बट लास्ट लास्ट में इसकी भी रिकवरी बहुत अच्छी आती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर हमारा हाई फाई का सेटअप बना था और इधर अगर मैं बताऊँ आपको लगभग इस कैंडल के ऊपर और इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था 1:5 के आसपास हमारा ट्रेड बना था। इस कैंडल के और टारगेट थोड़ा सा पहले आ गया था 1:5, यहाँ पर कहीं पे आया था 1:5 का ट्रेड बना था। फिर फिबोनाची हाई फाई सेटअप के हिसाब से भी तो बहुत अच्छे पैसे निफ्टी के अंदर तो अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। आजकल हो ही ऐसा रहेगा। इस और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप भी इस बात से सहमत है। सो जिसकी एक्सपायरी होती है उसके अंदर मूव तो आती नहीं है, ठीक है। मार्केट मूव देती है अक्सर उस इंस्ट्रूमेंट में जिसकी एक्सपायरी नहीं है और स्पेशली उसकी एक्सपायरी में 2 दिन बाकी बचे हो। मान लो अगर मंडे को है तो आपको बीएनएफ और निफ्टी में मिल जाएगा। ट्यूसडे वाले दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, इस दिन आपको निफ्टी में या सेंसेक्स में मिल जाएगा मूव, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन वेडनेसडे को उसको छोड़ के आपको कहाँ मिलेगा? अगेन सेंसेक्स में या तो निफ्टी के अंदर मूव मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ना 2 या 3 दिन बाद वाली चलती है तो मिड कैप चल जाएगा। जिसकी एक्सपायरी होती है ना वो नहीं चलता। तो कल क्या बैंक निफ्टी चल सकता है? कल बैंक निफ्टी चलेगा या नहीं चलेगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ज्ञान के हिसाब से जो रूल्स बनते हैं वो ऑलरेडी मैं यूट्यूब मेंबर्स के साथ में शेयर कर चुका हूँ, साथ के साथ में एप्लीकेशन के ऊपर भी शेयर कर चुका हूँ। 6 मार्च है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है गाइस? बोथ साइड मूव, वॉलेटाइल और बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो कल का दिन जो है वो अच्छा खासा बड़ी बड़ी कैंडल्स वाला दिन और बड़ी मोमेंटम वाला दिन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, चलिए एनालिसिस करके देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। यहाँ पर कैंडल स्टिक देखने की कोशिश करें तो गाइस यहाँ पर बैंक निफ्टी बहुत ग्रीन क्लोज हुआ है। ऑल थैंक्स टू टू स्पेसिफिक स्टॉक्स, आई वुड से इंडसइंड बैंक जिसको भागना ही है और साथ के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का भी टारगेट आज आता हुआ दिखाई दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल ब्रेकआउट दिया था, स्विंग ट्रेड हमारा चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा निकल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के भी टारगेट आते हुए दिखाई दिया। एचडीएफसी बैंक भी टीएसटी था, ग्रीन में आज आ गया है। तो बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल जा रहा है। क्यों गाइज? ये नंबर याद रखना, मैंने बोला ना 48,000 कमिंग सून, ठीक है। 48,000 कमिंग सून एंड 48,000 ये नंबर है भाई जो मेरा फाइनल टारगेट है, जिसकी तरफ मार्केट को जाना चाहिए। यहां पर कहीं पे आता है ये नंबर, ये टच करता आएगा किसके हिसाब से? फिबोनाची के हिसाब से। जो जानना चाहते हैं फिबोनाची के जितने भी स्टूडेंट है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर पार्ट 4 यूज करना, आपको पिन पॉइंट टारगेट पता लग जाएगा कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। फिर फिबोनाची पार्ट 4 48,500 का टारगेट आपको दे देगा
उसको आप प्ले आउट कर सकते हो और आपको पता है क्या करना है। लेकिन वीकली के चार्ट पे एक बार जाके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि 48,500 तो आ रहा है, 48,000 तो डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। और 500 भी आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये कैंडल स्टिक जो है एक पॉजिटिव कैंडल स्टिक है, और अच्छी चीज ये हुई है कि इसने कल के हाई के ऊपर क्लोज किया हुआ है। मैंने आपको लोगों को ना एक स्ट्रैटेजी दी इस फ्री में, टीचर्स डे की स्ट्रैटेजी। मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप जाओगे तो आप सर्च करके वहां पर भी ले सकते हो। वो स्ट्रैटेजी क्या बोलती है गाइस, आपको प्रीवियस डे का हाई जो कैंडल बनाया है, जिस कैंडल ने हाई बनाया है वो, और उसका लो मार्क करना है। जैसे ही बैंक निफ्टी इसका इसका हाई या इसका लो क्रॉस करती है, तोड़ देती है, तो आपको 80-200 पॉइंट का जो मूव है वो डेफिनेटली देखने को मिलता है। मैं हर बार चिक चिक के बोलता हूँ, आज मॉर्निंग में मैंने अपडेट देके भी बोला था कि अगर इसका लो टूटता है, ये बहुत पास में आ गया था लो के, मैंने बोला था अगर ये लो टूटता है तो तैयार रहना, 100 पॉइंट नीचे की तरफ गिरेगा। ये मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट भी दिया था। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो भाई जुड़ जाओ, सबसे बड़ी गलती तो वही है, क्योंकि सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। ये सारे के सारे अपडेट्स, पेंडिंग टारगेट मैंने आपको अपडेट भी किया था, एक पेंडिंग टारगेट है, ठीक है। पेंडिंग टारगेट का भी अपडेट किया था, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ हाईफाई 212 का भी टारगेट आया, रिलायंस का एक ट्रेड मैंने शेयर किया आपके साथ में। ये देखेंगे तो ये पूरा टारगेट हो गया था। ये जब मार्केट यहाँ थी ना, यहाँ से ऊपर उठी थी, तब भी मैंने लिखा था कि आपको पेंडिंग टारगेट है ऊपर का। ये न्यूज़ अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, मार्केट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो भी आपको मिलती रहती है। मैं ये भी मन्नापुरम अवॉइड करने का बोलता, उसके बाद में 2% गिरा भी है वो। ये देखो, ये पेंडिंग टारगेट था, कैसे क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन एडवांस में दी थी। ये देखो, बिलो 47,190 इफ मार्केट इज गोइंग देन 80 to 100 पॉइंट्स फॉल शुड कम एज पर द टीचर्स डे स्ट्रेटजी, वॉच आउट फॉर दैट नंबर। क्योंकि इस कैंडल के जो लो अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखना, ये लो दिखाई देगा आपको, यहाँ पर नंबर ये मैं मार्क कर देता हूँ, इस जगह पर आपको उसका लो दिखाई देगा। मैं कैंडल के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो कल की कैंडल का जो लो था वो था 47,191 के आसपास। तो मैंने बोला था 190 टूटता है सेफ साइड पे, तो भाई बी रेडी, मार्केट विल गिव यू 80 to 100 पॉइंट्स बैक। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देख लो, हाई भी देख लो। मार्केट ने लो तो नहीं तोड़ा, लेकिन इसका हाई तोड़ा। हाई क्या था, 47,529, 47,529। ये जब टूटा है, मार्केट ने 100 पॉइंट से ज्यादा की मूव दे दी है भाई इसके ऊपर, 211 पॉइंट की मूव दे दी है, 200 प्लस प्लस पॉइंट की मूव दे दी है। ये गाइस हमेशा काम करता है, बैक टेस्ट करके देख लेना, कभी भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और पैसे भी बना के देता है, वो मार्क करके रखना है। अब बोलोगे सर क्या कल कल भी यूज कर सकता हूँ? अरे मेरी जान, तू जब चाहो तब यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, नथिंग टू फियर व्हेन द ब्रदर इज हियर। क्या करना, ये मार्क कर लेना, ऐसे लाइन करके ना दोनों मार्क कर लेना, हाई भी मार्क कर लेना और लो भी मार्क कर लेना, और इसको कर देना गोल्डन। क्या कर देना, गोल्डन लाइन। आज से इसका नाम रख देंगे हम, गोल्डन लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है। या कोई और लाइन रखनी है तो वो रख दो, गोल्डन लाइन। फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है ये हाई बन गया। अब मार्केट साइडवेज खुले, यहाँ साइडवेज खुले, गैप अप खुले, कुछ भी खुले, मार्केट इसके नीचे खुलनी चाहिए। अगर इसके नीचे खुलती है, यहाँ पर कहीं पे बीच में, इन दोनों के बीच में, तो ये एक्टिवेट होगा। अगर मार्केट यहाँ खुल गई है, यहाँ खुल गई ना, तो वो एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब गैप अप में अगर ये लाइन टूट जाए या गैप डाउन में लाइन टूट जाए तो नो स्ट्रैटेजी दैट डे। अगर ये साइडवेज खुल जाए, यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, बीच में कहीं पे भी खुल जाए, उसके बाद में इसको क्रॉस करे तो 80 से 100 पॉइंट ऊपर, नीचे की तरफ तोड़े तो 80 से 100 पॉइंट नीचे की तरफ। ट्राई करके देख लेना, पेपर ट्रेड के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। कैसे लगी स्ट्रैटेजी कमेंट सेक्शन में बता देना, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े भी रह सकते हो, ठीक है। चलो इसको करते हैं बंद और देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, करना क्या है भाई। अब बैंक निफ्टी तो हो गया, निफ्टी की कैंडल क्या बोल रही है। निफ्टी कैंडल लाल क्लोज हुई है, और एक यहाँ पर जो कैंडल है दिस इज डॉजी कैंडल, रिवर्सल कैंडल। ये भी एक स्पिनिंग बॉटम कैंडल स्टिक है, ग्रीन कैंडल के बाद में बनी है, तो एक रिवर्सल कैंडल स्टिक ही है। बट एक नेगेटिव चीज जो हुई है गाइस, ये जो इस कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 22,356, और ये जो कैंडल का लो लगा है वो लगा है 22,358। मतलब इसने 2 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है, विच इज अ नेगेटिव साइन फॉर निफ्टी, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मार्केट अपना जोर दिखा सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। यहाँ पर देखेंगे तो अभी मार्केट 14 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखा रहा है। कल फ्लैट ही खुलने के चांसेस है। डेटा अभी तक आया नहीं है, तो गाइस मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि डेटा अभी तक आया नहीं है, वरना मैं आपको डेटा भी इंक्लूड कर लेता। पर एक चीज का याद रखना, कल एक और चीज है, क्या है, बुधवार। गैप अप हो या गैप डाउन हो, मार्केट उसको फिल करता है 80%, ठीक है। ये मत भूलना, ये हमेशा होता है, तो उसको याद रखना, बिकॉज ये हो रहा है 2024 में भी ये हो रहा है।
2023 में भी ये हुआ था, तो इसको अपने साथ में संजो के रखना। ठीक है, चलो अब एनालिसिस करके देख लेते हैं कि क्या पैटर्न बन रहे हैं, किस तरीके से क्या चल रहा है। यहाँ पर आ जाऊँ अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो निफ्टी के अंदर तो भाई बूम बाम हो रखी है। कैसे? देखो, दो तीन तरीके हैं। अगर यहां से देखो बैंक निफ्टी के अंदर, तो मैं यहां से एक लाइन खींचूं, ये जो लाइन है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। इस लाइन को अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये क्या सेटअप दिखेगा, ये बहुत लोगों को बना के भी भेजा है लोगों ने मुझे कि सर जी ये तो क्लियर क्लियर बना रहा है। क्या ये, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इट्स अ पॉजिटिव साइन। अक्सर ये क्या करता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। सो अब ये रिटेस्ट हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन अगर इसकी मैं फिर भी आपको टारगेट निकालने की कोशिश करूं यहां से लेकर यहां तक, तो भाई ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं आ रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ज़्यादा बड़ा टारगेट तो आ नहीं रहा है मेरे हिसाब से। तो ये इस हाई के आसपास ही जा रहा है, 48,798 बोल रहा है। तो हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी मेरे टारगेट की तरफ आ रहा है। कौन सा वो टारगेट है? 48,500 मिनिमम ये लेके चलना। मैं ऊपर का ना मान नहीं रहा हूँ, ये तो 48,798 के टारगेट दिखा रहा है, मतलब 48,800 के टारगेट दिखा रहा है। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो ये है, इसके बाद में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ये क्यों है? क्योंकि मैं फिबोनाची पे बहुत विश्वास करता हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ और सीखो मत सीखो, फिबोनाची जरूर सीख लेना। रीड की हड्डी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही गाइज मेरे को एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गूगल की पॉलिसी चेंज हो गई है, और गूगल की पॉलिसी की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है इंडियन कंपनीज को, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे वो छोटी कंपनी हो, ठीक है, हमारी तरह या कोई बड़ी कंपनी हो किसी और की तरह, सबको परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? गूगल की नई पॉलिसी आई है कि अगर कोई एप्लीकेशन, ठीक है, आपके गूगल प्ले स्टोर के ऊपर है और लोग उसको डाउनलोड करते हैं और उस इन ऐप परचेज करते हैं, मतलब उस एप्लीकेशन से कुछ बाय करते हैं, तो हर बाइंग पर 30% चार्ज आपको गूगल को देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपए की कोई चीज खरीदी तो 30 रुपए आपको गूगल को देने पड़ेंगे, 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा और 30% आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो बंदा कमा किसके रेड़ा है? इनके लिए। हम क्या करें, मर जाए? इसीलिए बहुत सारी एप्लीकेशन है जो गूगल के प्ले स्टोर से डीलिस्ट हो चुकी है। शादी.com, ठीक है, कुकू एफएम जो था, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, इनके बहुत बड़े डेटाबेस है, इनको डीलिस्ट कर दिया गया है बिकॉज दे आर नॉट अग्रीइंग विद दी पॉलिसी। आपके भाई ने भी गूगल वालों को नोटिस दे दिया है कि थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है, कि अगर हमारी शादी.com वाले नहीं रह रहे तो हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम क्यों रहेंगे, क्यों रहेंगे 30%। सो पॉसिबल है कि गाइस बहुत आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मेरा एप्लीकेशन ना दिखाई दे, बट दैट डजंट मीन कि एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो काम करता रहेगा। और अभी जब आप एंड्रॉइड का फोन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड के फोन के अंदर जब आप बाय करने जाएंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। वो क्या दिखाई देगी? इन प्लेस ऑफ बाय नाउ, क्योंकि आपके भाई ने थोड़ा जुगाड़ लगाया है। इंडियन जो लोग हैं वो थोड़ा सा जुगाड़ में विश्वास करते हैं, तो एक जुगाड़ लगाया, वो जुगाड़ आपके साथ पे शेयर कर देता हूँ। जब आप बाय करने जाओगे तो आपको बाय नाउ की जगह क्या दिखाई देगा? आई एम इंटरेस्टेड। जब आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, प्लीज चेक योर व्हाट्सएप स्लैश मैसेज। मतलब या तो आपको व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर आपको पेमेंट का लिंक आ जाएगा। आप पेमेंट के लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। आपको वो कोर्स एप्लीकेशन में दिखाई देने लग जाएगा। इनडायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय नहीं किया, आपने बाहर से बाय किया, और हम पीछे से आपको उसका एक्सेस भी दे देंगे, तो हमारा काम भी हो जाएगा और इनको मिलेगा ठेंगा। इनको कुछ नहीं मिलने वाला गूगल वालों को। जब तक ये पकड़ते नहीं तब तक ये काम करेगा। उसके बाद में क्या करेंगे? गूगल प्ले से हटा देंगे, बट वो प्ले जो एप्लीकेशन है वो एपीके के थ्रू चलती रहेगी, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव मैंने क्या निकाला है गाइस? iOS प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी भाई की एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। आपको कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। पहले हम माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे, उसके बाद में आप हमारी कंपनी का ORG कोड डालते थे। अब आपको करने की कोई जरूरत नहीं। आप ट्रेडिंग विद तरुण डायरेक्टली सर्च करोगे, आपको iOS के स्टोर के अंदर ट्रेडिंग विद तरुण की एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहां पर आपको बाय नाउ का बटन, सब कुछ सेम एड्रेस मिलेगा, क्योंकि iOS के साथ में कोई पंगा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो iOS के अंदर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं भी है, पुरानी एप्लीकेशन है, उसको आप हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई इंस्टीट्यूट की आप एप्लीकेशन स्टोर पे जाओ, ट्रेडिंग विद तरुण टाइप करो, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और डाउनलोड कर भी रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जरूरी थी।
यहां पर देखिए तो हेड एंड शोल्डर का टारगेट आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि जो आ रहा है। दूसरी चीज जो है देखने वाली वो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर काफी लोगों को ये एक फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा है, ये यहां से ये फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है। बट लेकिन ये थोड़ा सा ना अटपट है क्योंकि ना इसका ये ऐसे है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ये बेरिश साइड पे है और ये टूट गया है। बट नंदलेस गाइस ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल जो है ना वो मार्क कर लो, लिख लो, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर दूंगा, ये क्रूशल है। इसके नीचे मार्केट इज ऑन सेल ऑन राइस 47,175 के आसपास का लेवल है, ये 188 आ रहा है, मैं इसको एग्जैक्ट नंबर पे ले आता हूँ। 47,175 ये एक नंबर है, इसके ऊपर इसके नीचे, ठीक है, 47,175 के नीचे मार्केट अगर जाता है तो भाई बी रेडी, मार्केट के अंदर सेल ऑफ आपको आता हुआ दिखाई देगा। एक जो लेवल आपको इमीडिएटली आता हुआ दिखाई देगा फॉल, वो है ये नीचे की तरफ। फोर्टी सिक्स सेवन सिक्सटी सिक्स का 776 का लेवल एकदम जल्दी से आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके नीचे बढ़िया लेवल है भाई, ये भी लेवल है और एक ये लेवल है, ये बेसिकली ये सारे के नीचे के लेवल है, नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ अगर ये फ्लैग ही है, जिस तरीके से इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, अगर मैं इसको क्लोन करता हूं तो भाई यहां से लेकर इसका जो टारगेट है ना वो काफी बड़ा है, इस फ्लैग का टारगेट बहुत बड़ा है, ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है इतना बड़ा टारगेट, बट बनाया है तो आना चाहिए। वॉल्यूम में अगर मैं यहां पर लगा के देखता हूं तो मैं क्यों देख रहा हूं वॉल्यूम, इस वाली कैंडल की वॉल्यूम खास नहीं है। देखो वो जो ब्रेकआउट कैंडल है ना ये वाली, इसके अंदर उतना वॉल्यूम खास नहीं है, हालांकि इसने ब्रेकआउट देखिए ऊपर की तरफ क्लेम तो किया है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 47,175 है। तो ये नंबर याद रखना, 47,175 तब तक मार्केट नीचे की तरफ नहीं तोड़ती है। आपको सेल के बारे में तो बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल नहीं सोचना है, और ऊपर के लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो तो भाई माशाल्लाह है, जो आपको 48,980 के लेवल के आसपास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए गाइस आपको जो फोकस करने हैं दो ऊपर के टारगेट वो है 48,000 एंड 48,500। ये टारगेट अचीव होने के बाद आपका भाई आपका नंबर बता देगा प्राइस एक्शन के हिसाब से कहां जाना चाहिए। लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है इसके हिसाब से क्या निकल के आ रहा है मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूं। चलो सॉरी दैट, निफ्टी चले जाते हैं, यहां पर देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी के अंदर वॉल्यूम को करेंगे थोड़ा सा बंद। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो दो सिचुएशन बनेगी, एक बने इस सिंपल सा लेवल है, एक सिंपल सा ये लेवल है और एक सिंपल सा ये लेवल है। अब लोग ये आपने क्यों ड्रॉप किया है, जो बैंक निफ्टी का पैटर्न बनाना गाइस वही वैसा ही सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर ना एक और खतरनाक पैटर्न बन रहा है जिसको देख के ना बहुत टाइम से मुझे डर लग रहा था। वो पैटर्न है ये वाला, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, राइजिंग ट्राइंगल टाइप ऑफ अ पैटर्न। और ये अगर मैं आरएसआई के साथ में देखूं डाइवर्जन, क्या बेरिश डाइवर्जेंस है, थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े से डेफिनेटली हैं। ये डेली के चार्ट पे देखूं तो बिल्कुल है, देखो ये डेली के चार्ट के ऊपर बन रहा है और डेली के चार्ट के ऊपर बेरिश डाइवर्जन भी है। तो ये पैटर्न भी कभी भी काम करना शुरू कर सकता है। दैट्स द ओनली रीजन आई वाज अफ्रेड कि भाई क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि सिनारियो कुछ और है। मैंने ये नहीं बोला कि ये पैटर्न कभी ऊपर की तरफ नहीं टूटता, ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ भी टूटता है, लेकिन फिलहाल जैसा जहां मार्केट प्ले करेगा हमें वैसे करना है, इसकी वजह से कैरी कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ ये एक फ्लैग पैटर्न का भी रूप हो सकता है, इसीलिए मैंने दो लेवल जो है ना बहुत ही क्रूशियल तरीके से मार्क किए हैं। कौन से, एक ये है आपका पहला लेवल जो कि है 22,466 का, और नीचे की तरफ का लेवल है 22,268 का। ये क्यों, अगर मार्केट ये यहां से इस रेड कलर की लाइन विच इज 22,268 को तोड़ के नीचे की तरफ आती है तो ये क्लियरली एक एम पैटर्न होगा और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को छूने आएगी, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगी। ये कहीं पे भी आए, अब यहां से यहां पर आए, यहां पर आए, यहां, तो मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं बता सकता, ये ट्रेंड लाइन नीचे से आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, वहां से देख के पता लगेगा कि ये एम कहां तक आपको जाता है और इस लाइन के ऊपर आएगी। और अगर ये वाला लेवल टूटता है तो मार्केट फिर उस डाइवर्जन के हिसाब से बहुत लंबा नीचे की तरफ गिरने वाली है। सो फिलहाल
दूर की बातें छोड़ देंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि मार्केट में बाय और सेल कहाँ करना है। तो बाय और सेल का क्या कंडीशन है, मार्केट 22,466 के ऊपर बाय है डेफिनेटली बड़े टारगेट के लिए, और 22,268 के नीचे सेल का पोजीशन है, जो आपको मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकता है। अच्छा खासा फॉल है यहाँ पर, ऐसा देखो तो यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक भी लेता हूँ तो लगभग लगभग 250 पॉइंट्स का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ये फ्लैग पैटर्न होता है और फ्लैग पैटर्न निकलता है, तो फ्लैग पैटर्न क्या टारगेट देके जाएगा, इसको भी क्लोज कर लेंगे और यहाँ तक रखेंगे तो ये 800 तक का टारगेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 22,800 के हिसाब से टारगेट है। ठीक है, 22,800 के हिसाब से टारगेट है। तो मैंने आपको नीचे के भी लेवल बताए, ऊपर के भी लेवल बताए। वो क्यों बताए, अ स्मार्ट ट्रेडर इज ऑलवेज समवन हु फॉलोज द मार्केट। मार्केट अगर ट्रेंडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ के टारगेट से नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ के टारगेट हमारे लेवल पे ट्रिगर होना चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको ट्रेड को जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे लेवल्स। कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको, अगर हम इसके एग्जैक्ट लेवल ड्रॉ कर रहे हो तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट बंद हुई है, मैं एग्जैक्ट लेवल आपके सामने दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। 75% की रेंज है हमारी, 75। हम्म 75% की रेंज हो गई ऊपर की तरफ, 75% नीचे की तरफ कर लेंगे। और अगर मार्केट इसके बियॉन्ड जाती है या कल एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो मैं आपको ये लेवल उस तरफ के लेवल एक्स्ट्रा बना के दे दूंगा। फिलहाल के लिए ये लेवल आपके बनेंगे जो आपके टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग के अंदर आपको जो मिल जाने वाले हैं, उसका आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉर्निंग के अंदर आपको डेफिनेटली अपने मार्केट खुलने से पहले मिल जाएंगे सारे के सारे लेवल। मैं फिर भी एक छोटे लेवल ड्रॉ कर देता हूँ 75% तक। ये 75% हो गया और 75% नीचे तक यहाँ तक कर लेते हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ के लेवल्स आ जाएंगे। कहीं 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मुंबई की वर्कशॉप थी, आई वेंट टू विजिट त्र्यंबकेश्वर महादेव एज वेल, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लगा और बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके लिए व्लॉग जो है इस वीकेंड पे आ जाएगा गाइस, आई नीड टू वर्क आउट ऑन द व्लॉग एज वेल। तो मैंने व्लॉग छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया है, बट आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप देखना चाहते हो तो वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, चैनल को फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्रैवल विद तरुण, उसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। ठीक है, चलो फटाफट चल के हम एनालिसिस करके देख लेते हैं उन स्टॉक्स का जिनके बारे में आपने रिक्वेस्ट किया था ऑन द लास्ट वीडियो। यहाँ पर आप देख लूँ कि क्या बोल रही है लास्ट वीडियो, बहुत सारे कमेंट्स हैं। सबसे पहला वर्ड कमेंट किसका है, अंजनी जी का, सर बैंक निफ्टी, व्हाट इज बैंक निफ्टी सर, क्या करें बताइए। सवाल तो नहीं है बट एनीवेज थैंक यू फॉर कमेंटिंग। फ्रॉम यूनिस मुझे एलआईसी का व्यू बता दीजिए शॉर्ट टर्म का। यूनिस जी थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग हार्ट। एलआईसी देख लेते हैं डेफिनेटली। रेशमा गुप्ता सर, आई वांट टू ज्वाइन वीआईपी ग्रुप, ज्वाइन कीजिए सर, टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए मैम, और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए अगर आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम वीआईपी ग्रुप। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लो सर, 200 ईएमए पर सपोर्ट ले रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या बिग पोजीशन के साथ में। तो ठीक है, दो स्टॉक ले लेते हैं जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं, पहला एलआईसी और दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोनों के दोनों क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले एलआईसी का व्यू ले लेते हैं। एलआईसी का व्यू मैंने थोड़ी देर पहले ही दिया था यार, शॉर्ट टर्म पूछा है ना तो शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। नो ट्रेडिंग जोन में, 4 आवर के चार्ट के ऊपर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है। ओ मैं तो डर गई। देखो इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल और ना 1 आवर टाइम फ्रेम, इफ आई में 2 आवर्स पे है, करेक्ट। ये 2 आवर्स के सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इसने ब्रेक आउट दिया है, इसने ब्रेकआउट दिया है भाई। अच्छा डाइवर्जेंस तो नहीं है, करेक्ट है जी, इसने ब्रेकआउट दिया है तो बुलिश हो गया।
लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल के नीचे है। अगर ये 995 तोड़ देता है तो फिर ये फेक आउट हो जाएगा। अब इसकी वॉल्यूम चेक करनी पड़ेगी कि जो ब्रेकआउट हुआ है उसकी वॉल्यूम कैसी है। तो यहाँ पर आकर देखोगे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसकी वॉल्यूम उतनी खास है नहीं। सो ब्रेकआउट में वॉल्यूम नहीं है, 50 EMA के नीचे है। ओके, और डेली चार्ट टाइम फ्रेम देखूँ अगर मैं तो बहुत स्कोप है। ओके भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर कोई ट्रेड नहीं बनता है। इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है बिकॉज जो बाइंग वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर। तो एक ये नंबर है इसका, ये वाला, ये क्यों? क्योंकि मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 बहुत बार इस लाइन को सपोर्ट किया है। बाय कर सकते हो कब? 1055 के लेवल को तोड़ के अगर ये निकलता है तो बाय कर सकते हो। और इसका जो टारगेट आप लगभग लेके चल सकते हो, इसका हाई लेके चल सकते हो। फालतू टारगेट दूंगा ही नहीं, ठीक है। पोजीशन बनेगी इसकी 1054 के नीचे, पोजीशन ऊपर पोजीशन बनेगी इसकी, और 1176 के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हो। फिलहाल इसको अपने हाल पे छोड़ दो, ये क्या करता है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मार्केट अभी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर मेरे हिसाब से आ चुका है। हालांकि ये ब्रेकआउट है और उसका स्टॉप लॉस बनता है 995। तो अगर आप एक तरीके से आप ट्रेड पूछोगे ना इसकी कैसी ट्रेड बनती है, तो ये इसकी ट्रेड बन चुकी है, ये ट्रेड बन चुकी है। मैं बोलूंगा इसके अंदर घुसना मत अभी फिलहाल, जब तक ये ऊपर वाला लेवल ना तोड़ दे, क्योंकि मुझे वॉल्यूम नहीं दिख रही है। ब्रेकआउट जरूर है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ट्रेड बनती है जो अभी लॉस के अंदर चल रही है, ठीक है। आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग। आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पूछा ना आपने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ओके। इसका एनालिसिस क्यों हो रखा है? वो भी बहुत डिटेल में हो रखा है भाई। 110 के ऊपर तो गया नहीं कभी। वीकली क्लोजिंग 90 की दे देता तो नहीं आई वो तो कभी। चलो, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जा रहा है। 79 का लेवल बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है। ये टूटा तो ये 200 EMA को टेस्ट करने आएगा, और यहाँ पर दो सिनारी हो जाएंगे, ये एम बन जाएगा पूरा। तो 79 के नीचे इसकी पुट की पोजीशन बनती है कहाँ तक? 61 तक। अच्छा खासा गिरेगा ये, अगर गिरा तो। लॉन्ग टर्म बोल रहे हो आप? बोल रहे हो कि 200 EMA पे मेरे भाई बाय तो नहीं बनता मेरे दोस्त, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सच बोलूं तो गिरेगा। और बोलो, गिरेगा जी, और बोलो। ये मिनिमम 76 रुपीज तक आना चाहिए एटलीस्ट। अगर मैं ना ग्रीन टू ग्रीन भी अगर मैं मेजर करता हूँ तो भी नीचे गिरना चाहिए। ये 50% को टेस्ट करने आएगा, ये वाले नंबर को, 76.40। ये भी टूट गया था, गोल्डन पॉकेट पे आएगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस जोन के अंदर अगर मिलता है तो ले लेना उसके, क्योंकि बार अपना ये ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, उसके बाद ये टूटेगा ना जब, जैसे ये रिट्रेसमेंट आया है वैसे ऊपर की तरफ ये डेफिनेटली जाएगा अच्छा खासा पैसा देने के लिए। और 1 मिनट रुक जा भाई मेरे, 1 मिनट, 1 मिनट थम जा भाई, थम जा। ये वेव तो नहीं है? ये 1 2 3 4 38 तक गिर रही हो। देखो 38 तक गिरेगी तब भी ये 73 तक आएगी, तो गिरना है भाई इसको, ठीक है। अभी बाइंग के लिए पूछ रहे हो ना आप, लॉन्ग टर्म के लिए अभी मेरे हिसाब से इसका टाइम नहीं आया है। इसको नीचे गिरना चाहिए, और ये अगर नीचे गिरती है तो 76 रुपीज तक आना चाहिए इसको, इंडियन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। 50% पे सपोर्ट लेके गई तो मतलब 76 पर आपको यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल मिलती है ना तो बाय कर सकते हो। फिलहाल मुझे लगता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा गिरना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बाद में नई पोजीशन देखेंगे। यहाँ पे 20 पॉइंट ऊपर चल रहा है अभी। और कोई स्टॉक तो नहीं है, बस एलआईसी का भी पूछा टेक्निकल मास्टर ने, तो ठीक है, वो दोनों मैंने आपको दे दिया। गाइस अगर आप भी अपने फेवरेट स्टॉक के एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हो, आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सीधा आके कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप
कौन से स्टॉक की एनालिसिस चाहते हैं वो आपको मैं देने की कोशिश करने वाला हूँ। डेटा अभी तक नहीं आया तो उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपके ग्रुप में डेटा डेफिनेटली शेयर कर दूंगा ताकि आप देख सको। ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, एंजॉय कीजिएगा। साथ के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए याद रहने वाली है गाइस, 11th ऑफ मार्च डेट रहने वाली है, एक ऐसी क्रूशल डे जिसके दिन जो भी कैंडल बनेगी 11th मार्च को, याद रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल है। मुंबई वालों मैंने आपको बोनस देके समझाया है और लिस्ट भी दी है डेट्स की, आज की नहीं, हर महीने की डेट, 2024 पूरा दिन। इस डेट को जो भी कैंडल बनेगी उसका हाई मार्क कर लेना, उसका लो मार्क कर लेना। मार्केट जिस साइड में उसके हाई को या लो को तोड़ के निकलेगी ना, उसी साइड निकलेगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर डेट को या तो एक टेम्परेरी टॉप बनेगा या एक टेम्परेरी लो बनेगा। टेम्परेरी का मतलब होता है हफ्ते, 4 दिन या 10 दिनों के लिए, जैसे भी है, या बड़ा भी हो सकता है, बट हाँ लो और टॉप तो बनेगा कुछ दिनों के लिए। सो उसको इनकैश करने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया कैसे ट्रेड करना है, कौन सा दिन है याद रखना, 11th ऑफ मार्च। आजमा के देखना, फिर अप्रैल भी देखेंगे, मई भी देखेंगे, जून भी देखेंगे, पहले 11th मार्च को देख लो, क्योंकि बैक टेस्टिंग मैं कर चुका हूं, फॉरवर्ड टेस्टिंग हम साथ में मिलकर करने वाले हैं, बिकॉज लर्निंग इज द ओनली वे टू अर्न लॉन्ग टर्म मनी। तब तक के लिए क्या करें, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। कब भाई फिर मिलेगा। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय, जय हिंद।